नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अयोध्या में जिस तरीके से एक 22 साल की लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, इस केस को लेकर के कोई ना कोई अपडेट हमेशा सामने आ रही है। आपको हमने कल बताया था कि जिसमें हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो दरिंदे हैं, जिसने ये दरिंदगी की थी उस लड़की के साथ, वो तीनों दबोचे गए हैं। इनका तीनों का नाम सामने आ गया है, जिसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम सामने आया है, जो मेन कल्प्रिट बताया जा रहा है। इसके साथ ही हरिराम कोरी और दिग्विजय साहू, ये दोनों मिलकर के उस वारदात को अंजाम देते हैं। यानी कि दिग्विजय सिंह जो मेन कल्प्रिट है, इसके साथ विजय साहू और हरिराम कोरी, ये दोनों शख्स वहां पर मौजूद होते हैं जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको यहाँ पर बता दें कि इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया था और किस तरीके से इन्होंने ये प्लान किया था। एक बार नहीं बल्कि 2 बार नहीं बल्कि 3 बार ये प्लान करते हैं और 3 बार लाश को घसीटते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। इसी दरमियान आपको बताएं कि जो ये दरिंदगी होते हैं, ये खेत में ऊपर नीचे होने की वजह से, मिट्टी की वजह से वो लाश को लेकर के गिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लाश को छोड़ते नहीं हैं। उस लड़की को लगभग 500 मीटर तक घसीटते हैं और घसीटते हुए गांव से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं। एक कॉलेज होता है, उस कॉलेज को टारगेट करते हैं। इन्हें लगता है कि लड़की तो मर गई है, अब डेड बॉडी के साथ क्या किया जाए। तो वो डेड बॉडी के साथ जो कुछ किए हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आखिर उस दिन यानी कि 31 जनवरी को जिस तरीके से इन्होंने उस लड़की को किडनैप किया था और किडनैपिंग के बाद उस लड़की के साथ 1 घंटे तक दरिंदगी की, वो एकदम खौफनाक जो कहानी है उसके बारे में इन तीनों ने पुलिस के सामने बताया है कि आखिर उस रात क्या कुछ हुआ था और कैसे इन लोगों ने उस लड़की को दबोचा था। आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि तकरीबन 1 घंटे तक इन्होंने उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। उसके साथ ही उसे नाखून से नोचा भी गया था, जो शरीर पर उसके इतने जख्म मिले हैं। जिस तरीके से परिवार ने एलिगेशन यहाँ पर लगाए थे, उस तरीके से बॉडी पर भी वो जख्म मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है वो जब आती है तो पोस्टमार्टम के बाद में ये दावा किया जा रहा है कि लड़की के शरीर पर कई जख्म यानी कि 20 से ज़्यादा जख्म पाए गए हैं। उसके साथ ही उसकी पसलियां तोड़ी गई थी, हाथ पैर तोड़े गए थे, आंखों पर गहरे जख्म होते हैं, आंखें भी फोड़ी गई थी। और जो जगह जगह उसके प्राइवेट पार्ट पर भी इतनी सारी गंभीर चोटें थी कि जिसने देखा उसे ये खबर जब मालूम पड़ी, वो एकदम से दंग रह गया कि आखिर ऐसे हैवान शहर में कैसे घूम रहे हैं, ऐसे हैवान समाज में है कैसे, जो एकदम समझ के परे हैं कि आखिर इनकी मानसिकता क्या होगी जो 22 साल के लड़की को इस तरीके से टारगेट करते हैं। आपको बता दें उस रात यानी कि 30 जनवरी को लगभग रात के 10 बजे लड़की अपने घर से निकलती है। लड़की भागवत कथा सुनने के लिए गई थी। उसके साथ ही वहाँ पर एक भंडारा था, उसे खाने के लिए वो घर से कहकर निकलती है, लेकिन उसके बाद वो लौटती नहीं है। दूसरी बार परिवार तलाश करने लगती है, लेकिन आपको बता दें कि जो पकड़े गए आरोपी हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ यहाँ पर बताया है और पुलिस से उसने क्या कुछ खुलासा किया है। इस पूरे वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताएंगे। 30 जनवरी से लेकर के आखिर जब तक लाश मिली थी उस तक क्या क्या कहानी हुई। बता दें कि 30 जनवरी को रात 10 बजे लड़की अपने घर से निकलती है भंडारा के लिए, क्योंकि उस गांव में भागवत कथा होती है। भागवत के दौरान लाउड स्पीकर पर जो जोर जोर से जो भजन वगैरह हो रहा था वो लाउड स्पीकर पर हो रहा था, जिसके वजह से वहां पर वॉल्यूम जो इतनी थी कि कोई अगर चीख पुकार मचाता तो सुनाई किसी को नहीं पड़ता। गांव के ही खेत पर दिग्विजय और उसके दोनों साथी होते हैं, विजय और हरिराम, ये दोनों के साथ मिलकर के दिग्विजय वहां खेत पर रात के टाइम दारू पी रहा होता है। उनका ऐसा कबूलनामा है जो उन्होंने पुलिस के सामने बयान किया है। इसमें दिग्विजय ने बताया है
कि रात के 10 बजे वो उस खेत पर बैठ करके अपने दोस्तों के साथ यानी कि हरिराम और विजय साहू के साथ वो वहाँ पर होता है और वहाँ पर अपना पार्टी वगैरह कर रहा होता है। उसी दरमियान बताते हैं कि गांव में भगवत कथा होती है, जिसकी वजह से लाउड स्पीकर पर बहुत जोर जोर से भजन वगैरह हो रहा था। किसी को कोई भजन नहीं भनक नहीं लगती। इसी दौरान लड़की खेत की ओर आगे बढ़ रही थी। दिग्विजय की नज़र उस पर पड़ती है और दिग्विजय जैसे उस लड़की 22 साल की लड़की को देखता है तो उसे फौरन कुछ महीने पहले जो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसे वो याद आ जाता है। वो गुस्से में एकदम आग बबूला हो जाता है। अब वो जैसे ही उस लड़की को देखता है अब उसकी ओर वो दौड़ पड़ता है, दौड़ने लगता है, उसका पीछा करने लगता है। लड़की यहाँ पर समझ जाती है कि जो दिग्विजय सिंह है वो दिग्विजय उन्हीं के गांव का रहने वाला होता है। लड़की दिग्विजय को देखते ही समझ जाती है कि इसका इरादा और मंशा इसकी गलत है, जिसकी वजह से वो खेत के रास्ते से ही भागने लगती है। लेकिन 22 साल की वो लड़की की रफ्तार जो होती है वह दिग्विजय की रफ्तार से कम हो जाती है, जिसकी वजह से दिग्विजय सिंह उसे पकड़ लेता है और खेत में ही उसे जबरन पकड़ करके गिरा देता है। लड़की के पास दुपट्टा होता है। अब दिग्विजय की मानसिकता गलत थी। उसका जो दिल था, उसका जो दिमाग था उसमें कुछ और चल रहा था, क्योंकि कुछ महीने पहले उसके साथ जो कुछ चीजें हुई थी जिसका गुस्सा वो उस लड़की पर उतार रहा था। लड़की जो होती है वो खेत में पड़ी हुई होती है। वो अपनी जान की, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, रहम करने के लिए कह रही थी, लेकिन दिग्विजय जो होता है उसके कानों पर जू नहीं रेंगती। इतने में उसके दोनों साथी यानी विजय और हरिराम भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब ये तीनों मिल करके उस लड़की पर वार करने लगते हैं। को बता दें कि लड़की सलवार कमीज पहनी हुई होती है और उसका दुपट्टा जो होता है उसका दुपट्टा वो खींच लेते हैं दरिंदे और उसके मुंह में डाल देते हैं कि वो चीखने चिल्लाने की कोशिश न करे और आसपास किसी को भनक न लगे कि इस खेत में क्या कुछ हो रहा है। दिग्विजय उस लड़की का मुंह चुप करा देता है। इसके बाद ये तीनों जो होते हैं वो मिल करके उस लड़की को जगह जगह जख्म देते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसे डंडे से उसके सिर पर वार करते हैं, जिसके बाद लड़की वहां पर एकदम बेसुध हो जाती है। इतने पर ये दरिंदे वहां पर रुकते नहीं हैं। ये वहां पर उस लड़की के साथ पूरी दरिंदगी करते हैं, उसे गहरे जख्म देते हैं और इस कदर लड़की के साथ हैवानियत करते हैं वो लोग कि कोई एकदम सोच के परे है किसी के कि कोई भी इंसान, अगर कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है, इंसान का ये भी एक रूप हो सकता है, इससे तो अच्छा कोई जानवर ही है जो अयोध्या में इन तीनों दरिंदों ने उसके साथ किया था। बता दे कि तीनों नशे की हालत में थे जिस वक्त इन्होंने उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। लगभग 1 घंटे तक लड़की को पूरी तरीके से नोचा गया था, उसके अस्मत के साथ खेला गया था, उसकी इज्जत लूटी गई थी। भरे जो खेत होते हैं वहां पर उसे जमीन पर लेटा करके ये सारी चीजें हुई थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त किए गए थे, खून से एकदम लथपथ वो लड़की वहां पर पड़ी हुई थी क्योंकि डंडे से लगातार उस पर वार किया गया था। सर पर गंभीर चोट थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो दरिंदे थे वो नाखून ये सब से उस लड़की को पूरी तरीके से नोचा गया था उस लड़की को, जिसके वजह से वो लड़की वहीं पर एकदम अपना दम तोड़ देती है और इन्हें लगता है कि आखिर अब क्या करें। तो आपको बता दें कि जब लड़की को ये लोग देखते हैं, उनकी सांसें चेक करते हैं तो पता चलता है कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि लड़की की अब यहाँ पर मौत हो चुकी है। अब ये देखते ही दिग्विजय सिंह एकदम डर जाता है कि आखिर अब ये क्या हो गया है। अब इसके साथ ही इसके दोस्त विजय और हरिराम भी चौंक जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। इस पर ये लोगों का यहाँ पर अब प्लान बनता है। अब प्लान के मुताबिक इन्हें ये लगता है कि चलो लड़की की लाश को यहीं पर फेंक देते हैं और खुद यहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन अचानक इनके दिमाग में ये आता है कि इस कदर अगर ये लड़की यहाँ पर पड़ी रही तो किसी को भनक लग जाएगी, पता लग जाएगा लड़की के साथ हमने जो कुछ किया है और हम यहाँ पर पकड़े जाएंगे।
इस पर इनके दिमाग में ये आता है कि पास में ही एक टेक्निकल कॉलेज होता है। टेक्निकल कॉलेज जो होता है वो डिग्री कॉलेज होता है और वहीं के उन्हें लगता है कि उस कॉलेज हमेशा खाली रखता है, उसमें कोई आता जाता नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए तीनों लड़की की लाश को वहां तक घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। आपको बता दें कि जिस जगह से ये थे वहां से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह थी, जिसके बाद ये लोग उसको वहां पर लेकर के जाते हैं, लड़की को खेत के रास्ते से घसीटते हुए। लड़की मर चुकी थी, उसके लाश को अब एक तो ये लड़की वहां पर लड़की के साथ इन्होंने दरिंदगी की थी, दरिंदगी के बाद उसको गहरे जख्म दिए गए थे और उसके बाद इन्हें ये लगता था कि अब इस लाश को हम क्या करें। तो अब लाश को छिपाने के लिए वो वहाँ से सोचने लगते हैं कि अब की करना क्या है। तो फिर ये प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक ये टेक्निकल डिग्री कॉलेज जो होता है वहाँ के टॉयलेट में लड़की की लाश को ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। अब आपको बता दें कि उस रात इन्होंने इस वारदात को जो अंजाम दिया था और इसके बाद लाश को लेकर के तकरीबन आधे घंटे तक ये यहाँ वहाँ भटकते हुए रहे थे। लाश को खेतों के रास्ते से वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे ताकि इन्हें ये डर था कि कहीं ये पकड़े न जाए, और इसे छिपाने के लिए वो लाश के साथ सफ़र कर रहे थे सारी रात। अब खेत के रास्ते ये वहाँ पर पहुँचते हैं डिग्री कॉलेज के पास, जहाँ पर ये उसको जब लेकर जैसे तैसे उसको लेकर के जाते हैं। लेकिन लाश को ले जाना और वो भी नशे की हालत में ले जाना इनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा था। कई बार ये खेत में ऊपर नीचे मट्टी होने के नाते, पत्थर होने के नाते ये लाश लेकर के गिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लाश लेकर के वहाँ तक जाते हैं। उनकी राह डगबगा जाती है, ये गिर भी जाते हैं, 2-3 बार ये गिरते हैं, लेकिन फिर भी वो उठते हैं और उस लाश का एक लोग हाथ पकड़ते हैं और एक लोग पैर पकड़ते हैं और उस लाश को लेकर के घसीटते हुए वहाँ पर लेकर के जाते हैं। अब डिग्री कॉलेज वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब डिग्री कॉलेज क्योंकि इन्हें पता था कि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए वो लाश वहीं पर डम कर देते हैं और लौटने लगते हैं। इतने में जो दिग्विजय सिंह होता है, उसका जो दोस्त होता है, वो कहता है कि अरे अगर इस तरीके से बाहर रही लाश तो किसी की भी नज़र पड़ सकती है। अब भले ही डिग्री कॉलेज में कोई आता जाता नहीं है, लेकिन लाश अगर बाहर रहेगी तो खेत के रास्ते अगर कोई आएगा जाएगा तो उसे पता चल जाएगा। अब ये जो नशे की हालत में होते हैं, ये जो लोग होते हैं तीनों, हरिराम, विजय और दिग्विजय, अब ये फिर से लाश को वहाँ से उठाते हैं। ये इनकी प्लानिंग 1 थी जो इनकी फेल हो चुकी थी। अब ये प्लान बी के तहत काम करते हैं। लाश को ले जाते हैं टॉयलेट में। अब सोचते हैं कि जो कॉलेज है उसके टॉयलेट में ये लाश को रख देते हैं, लेकिन लाश को ले जाते हैं और फिर इनके दिमाग में ये आता है कि यहाँ कोई न कोई किसी न किसी को यहाँ पर भनक लग जाएगी कि यहाँ पर लड़की की लाश रखी हुई थी। अब ये भी प्लान इनका यहाँ पर फेल हो जाता है। यानी प्लान ए के तहत ये बाहर रखते हैं लाश, उसे डंप करके भागने लगते हैं, लेकिन फिर आते हैं और उसे टॉयलेट में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यहाँ से भी पकड़े जाएंगे। अब ये कॉलेज से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक खेत लगता है, जहाँ पर इन्हें लगता है कि वो नहर है और वहाँ पर आना जाना लोगों का कम है और गांव के लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। अब ये सोचते हैं प्लान सी करेंगे। अब ये वहाँ से डेड बॉडी उठाते हैं, क्योंकि ये लोग शराब के नशे में होते हैं, शराब पिए रहते हैं, एकदम नशे की हालत में होते हैं। अब डेड बॉडी लड़की वहाँ से ले जाते हैं। 22 साल की लड़की होती है, कुछ तो वजन रहा होगा। अब इन्हें तकलीफ होती है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन अब कत्ल किया है, दरिंदगी भी की थी और खुद को बचाना भी था, लोगों से बचते बचाते भी जाना था। इनको ये भी डर था कि कोई गांव का लोग देख ना ले। इसी कड़ी में ये वहाँ से लाश को उठाते हैं और अब ये 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जहाँ पर लड़की को ले जाते हैं। इस दरमियान आपको यहाँ पर बता दें कि क्राइम सीन जो है वो 500 किलोमीटर के दायरे पर अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं उसके कपड़े मिलते हैं, कहीं उसके अंडरगारमेंट्स मिलते हैं, कहीं पर खून के डिब्बे मिलते हैं, कहीं खेत में निशान मिलते हैं।
इसके बाद जिस तरीके से टेक्निकल कॉलेज में उस लड़की को डंप किया गया था, वहां पर भी खून के डिब्बे मिलते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं नहर पर। अब डेड बॉडी लेकर के फिर से वही रास्ते जाते हैं, क्योंकि खेत का रास्ता होता है। फिर से ये लाश लेकर के कई बार गिरते हैं, लेकिन उठते हैं, क्योंकि इन्होंने कत्ल किया था उसे छिपाना भी होता है, खुद को सफेद कॉलर भी दिखाना था। तो अब ये लाश को लेकर के जो सफ़र कर रहे थे वो पूरी रात सफ़र करते हैं। ये कहानी इन्होंने पुलिस के सामने खुद बताई है, जिसमें ये सामने आया हुआ है कि लगभग 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पर ये रात में लाश के साथ सफ़र कर रहे थे, और अब ये डेड बॉडी लेकर के पहुंचे थे नहर पर। ये नहर वो नहर होता है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम था, गांव के लोगों की नज़र बहुत कम पड़ती थी, जो इन तीनों को बखूबी पता था। अब यही वजह हो जाती है कि इस लड़की को ले जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ जाकर देखते हैं कि नहर जो होती है उस नहर का नीचे पानी जा रहा होता है, और ऊपर देखते हैं कि एक झाड़ की टहनी होती है। अब ये तकरीब लगाते हैं वहाँ पर कि इस तरीके से अगर फेंकेंगे तो हो सकता है कि लोगों को पता चल जाए। तो ये क्या करते हैं कि लड़की के हाथ पैर को बांध देते हैं और उसे पेड़ की टहनी से लगा देते हैं, और जो लाश होती है वो नीचे नहर में जो पानी होता है उस पानी को वो लाश टच कर रही थी, यानी कि इतने डिस्टेंस पर उन्होंने उस तरीके से उस डेड बॉडी को रखा गया था। अब आप सोचिए यहाँ पर कि ये तीनों और इनकी मानसिकता क्या रही होगी कि एक लाश के साथ, क्योंकि वो लड़की जब जीवित थी तो उन्होंने उसके साथ दरिंदगी की थी। 1 घंटे तक लड़की वहां पर अपने खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 3 हैवान जो होते हैं उन 3 हैवान के सामने वो लड़की आखिरकार हार जाती है, और इस कदर उसके साथ ये जो दरिंदगी होती है उसके अस्मत के साथ खेला जाता है, जख्मों को कुरेदा जाता है, उसे खरोच लगाई जाती है। शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं बचा होगा जहां पर इन दरिंदों की नजर नहीं गई होगी, इन दरिंदों ने उसे नोचा कचोटा नहीं होगा। सोचिए आप कि एक लड़की रात के समय इस तरीके से 3 दरिंदों के हाथ लग जाती है, और खेत में उसके साथ जो हैवानियत होती है वो सोच के परे है। और उसके बाद उसके लाश के साथ लड़की मर गई थी, उसके साथ गंदा हुआ था, ये तो अलग बात है, लेकिन जिस सम्मान के साथ उसके शव को रखना चाहिए था वो सम्मान भी उसे नहीं मिला, उसे नसीब नहीं हुआ। और उसके लाश के साथ इतनी बर्बरता की गई कि सोच के परे है कि कोई इंसान इस कदर भी सोच सकता है और इस कदर भी अपना खुन्नस या फिर गुस्सा दिखा सकता है। आपको बता दें कि ये 3-4 दिन के भीतर ही ये कांड होता है। 30 जनवरी की रात से लड़की गायब होती है, 1 फरवरी को लाश बरामद होती है, 2 फरवरी की बात बताई जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि परिवार वाले पुलिस से गुहार भी लगाते हैं कि लड़की का मामला दर्ज होता है, पुलिस की 4 टीमें लगाई जाती हैं, लेकिन अफसोस कि परिवार की बात अगर समय पर सुनी होती, पुलिस ने समय पर अगर जांच की होती तो हो सकता है कि लड़की जीवित मिलती। ये हम नहीं बल्कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह ने उस लड़की के साथ इतना खुन्नस क्यों दिखाया था, उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी क्यों की थी। और उस रात 10 बजे जब लड़की खेत के रास्ते जा रही थी तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से वो आग बबूला हो गया। आपको यहाँ पर बता दें कि दिग्विजय सिंह लड़की जहाँ पर रहती है वहाँ का ही रहने वाला है, क्योंकि वो उसके साथ गलत काम हुआ है। हम आपको उसका एड्रेस या पता कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ पर उसको रिवील नहीं करेंगे उसकी आइडेंटिटी, लेकिन आपको बता दें कि जिस गांव से लड़की बिलोंग करती थी उसी गांव से दिग्विजय सिंह था। दिग्विजय सिंह का 2 महीने पहले लड़की के भाई से कुछ अनबन हुई थी, जिसे लेकर के पुलिस भी आई थी। हालांकि लड़की के पिता का यहाँ पर कहना है कि जिस वक्त पुलिस आई थी और गांव का मामला था, छोटा मोटा मामला था जिसमें सॉर्ट आउट कर लिया गया था, लेकिन ये मामला इस कदर इतना बड़ा नहीं था कि इस तरीके से उनके लड़की के साथ ये चीज़ें हों।
दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर बताया कि 2 महीने पहले लड़की का जो भाई है उनके साथ उनकी अनबन हुई थी, जिस वजह से पुलिस आई थी और ये बात उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो पाई रही थी। उन्हें इतनी तकलीफ दे रही थी ये बात और उन्हें बेइज्जती महसूस हुई थी। और उस रात 30 जनवरी की रात जब उनकी बहन वहाँ से गुजर रही होती है तो उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है और वो 2 महीने पहले हुई उस पूरी घटना को वो पूरे उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की का वो पीछा करने लगता है, उसके तरफ भागने लगता है। लड़की खुद को बचाने की बहुत सारी जद्दोजहद करती है, वह रहम मांगती है, भीख मांगती है, लेकिन दिग्विजय सिंह के आंखों के सामने कुछ और चल रहा था और वो गुस्से में इस कदर बेकाबू होता है कि उसे पता नहीं चल रहा था कि उसने क्या किया। नशे की हालत में उसने लड़की को टारगेट किया, लड़की को दबोचा वहां पर और उसके साथ 1 घंटे तक दरिंदगी की। दरिंदगी के बाद उसके लाश के साथ बर्बरता की, जो एकदम सोच के परे है कि आखिर इंसान के नाम पर इस तरीके से हैवान किस किस तरीके से हैवान हमारे आजू बाजू में घूम रहे हैं, किस तरीके से बेखौफ होकर के। अगर अयोध्या में ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि देश के कोने कोने में क्या हाल होगा, क्योंकि कई जगह से हम ऐसे रिपोर्ट्स आपको बताते हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो कोई भी ठिकाना हो, कर्नाटक हो, कोई भी हो, देश के कोने कोने से आए दिन ये खबर सामने आती है। ऐसे में हमें ज़रूरी है कि जो ये दरिंदगी हैं, क्या वो लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं? उन्हें समझ नहीं आता कि उनके घर में भी बहन और बेटी और माँ है या फिर उनकी माँ होगी। ऐसे में किस तरीके से इनकी ये सोच होती है, ये हमारे समझ के बिल्कुल भी परे है, आपकी समझ के भी बाहर है कि आखिर ये जो जिंदगी करते हैं इन्हें रहम क्यों नहीं आती, भीख मांग रही लड़की को ये बख्श क्यों नहीं पाते हैं। और इनके सर पर इस कदर इनका गुस्सा हावी हो जाता है कि एक लड़की की इज्जत, आबरू और जिंदगी उस पर भारी पड़ जाती है। और ये शख्स की जो जिद थी, जो ये शख्स था, इसका जो गुस्सा था, इसका जो खुन्नस था, वो इस पर इतना हावी हो जाता है कि लड़की की जिंदगी, इज्जत, आबरू सब वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। लड़की वहां पर एकदम से दम तोड़ देती है, इज्जत आबरू लड़ते लड़ते वो एकदम जिद करती है, लेकिन 3 दरिंदे जो होते हैं लेकिन वो रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं और लड़की के साथ खेल करते हैं, उसके लाश के साथ खेल करते हैं। और 700 मीटर की दूरी पूरी लाश के साथ ये सफ़र करते हैं। उस रात ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं। हालांकि परिवार का कहना यहाँ पर है कि पुलिस ने गलत आरोपों पर अरेस्ट किया है, लेकिन पुलिस के पास तमाम सबूत और एविडेंस है जो आने वाले समय में कोर्ट में पेश किए जाएंगे कि आखिर उसमें ये चीज़ हुई थी या फिर नहीं हुई थी। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह का खुलासा यहाँ पर हुआ है, कबूलनामा सामने आया है और जिस तरीके से क्राइम यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं, तो ये देखने वाली बात आगे होगी कि आगे इस केस में क्या अपडेट आती है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो हैवानियत करने वाले ये क्रूर व्यक्ति है, इन्हें खुले इस तरह से समाज में घूमने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होना चाहिए। इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है, इनकी सारी उम्र अब सलाखों के पीछे गुजरनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।